दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के दो इवेंट्स ने फिर से ये सारे अफ़गानिस्तान इशू पर सोचने पे, रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया। ये पहला तो अमेरिकन संसद में, कांग्रेस में जो बहस हुई और बहस में जो ये बयान आया कि अमेरिका को अपने पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को रीअसेस करने की ज़रूरत है। जब ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ धोखा किया है, तो ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है। दूसरा, पूरी विश्व की शक्तियों का, खास करके वेस्टर्न पावर्स का, तालिबानियों को ह्यूमन वेलफेयर के नाम पे $1 बिलियन का जमा करके डोनेशन देना और ऊपर से टॉप अप अमेरिकन ऑलमोस्ट $50 to $60 मिलियन का टॉप अप इसमें। दोस्तों बड़े आश्चर्य की बात है, जो कैबिनेट में मोर देन 50% डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हों, कुछ तो यूनाइटेड नेशन से भी डेजिग्नेटेड हैं, उनकी सरकार बनी हुई हो और उनको डोनेशन देना, और डोनेशन भी डॉलर्स में, जहाँ तक कि अभी शायद उस पर भी डिबेट हो रहा है। सुना तो ये भी यह है कि इंडिया ने कहा है कि काइंड में दिया जाए, डॉलर्स ना दिया जाए। बट जितनी उत्सुकता वेस्टर्न कंट्रीज़ तालिबानियों को सपोर्ट करने में दिखा रहे हैं, बड़े ही आश्चर्य की बात है। और तो और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े जो देश हैं, ये तालिबानियों को ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो आपने तोड़ा है। तो एज एन इंडियन मुझे तो ये सोचना पड़ता है कि कौन सा वो प्रॉमिस था जो तालिबान ने तोड़ा है, कौन सा जो पैक्ट था आप लोगों ने किया जो तालिबानियों ने तोड़ा है, जो पूरा नहीं किया, जिसके लिए आप लोग अभी भी प्रेशर दे रहे हैं उन पर। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये पता है कि रशिया की जो साइड जो अफ़गानिस्तान से लगी हुई कंट्रीज है, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, व्हाटएवर, वो जो 4-5 कंट्रीज़ हैं, उनको तो असर पड़ेगा ही तालिबान से, पर सबसे ज़्यादा असर या अफेक्टेड होगा इंडिया ही होगा, क्योंकि इज़राइल के बाद कश्मीर ही एक ऐसा मुद्दा है जो कि इन लोगों को बहुत सेंटिमेंटली बहुत करीब है। दोस्तों ये सब जानते हुए भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिका, ये लोग उनसे पैक्ट करते हैं और उनको फिर ऊपर से मदद भी करते हैं। तो दोस्तों हमें तो होशियार होना ही होगा। दोस्तों ये बात बड़ी पुरानी चली आ रही है, समर्थ को नहीं दोष दिखाएं। ये लोग हैं समर्थ, इन लोगों के पास पैसा है, ये लोग जो भी करें। आज इनको पता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कितनी हो रही है तालिबान में, तालिबान कितना कर रहे हैं। पत्रकारों को पीटा जा रहा है, उनके ऑफिसेज बंद हो गए हैं, लेडीज़ के साथ में क्या बिहेवियर हो रहा है, शरेआम गोली मार दी जा रही है, लेकिन वो इनको नहीं दिखाई देता। और आज तो और एक बड़ा नाटक हुआ, यूनाइटेड नेशंस की जो UNHRC जो है, उसके जो चीफ हैं, लेडी हैं, उन्होंने
आज कश्मीर को लेकर बयान दे दिया कि वहाँ इंटरनेट बीच बीच में बंद हो जाता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। कमाल के डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं ये लोग। चलिए खैर, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आज अमेरिका इंडिया के साथ में ज़बरदस्त नेगोशिएशंस कर रहा है। वो इंडिया को समझा रहा है कि देखिए, चूंकि आप हमें पूरा कोऑपरेट नहीं करते, हमें मजबूरी में पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। पाकिस्तान के ऊपर में हमारा डिपेंडेंसी का कारण है कि हमें नज़र रखने के लिए, अटैक करने के लिए कुछ भी हमारे पास में उनके अलावा कोई चारा नहीं होता। आप हमें कोऑपरेट करिए, आप हमें रास्ता दीजिए, जगह दीजिए जहाँ से हम उस पर नज़र रख सकें। दोस्तों, बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रेशर इंडिया के ऊपर भी है, और वैसे एक तरह से देखी जाए तो ये जेन्युइन भी है। लेकिन अमेरिका का पास देखते हुए, उसकी विश्वसनीयता देखते हुए शक की गुंजाइश बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं हमारी लीडरशिप क्या डिसीजन लेगी। खैर, हमारी टॉप लीडरशिप तो जा रही है डिस्कशन के लिए। होपफुली कुछ ऐसा रास्ता निकल आए जिससे कि दोनों देशों का पर्पस पूरा हो सके। जहाँ तक रशिया का सवाल है, चाइना अब जितना भी कर लें, चाइना अपना गेम खेल रहा है, और चाइना अगले 10 से 15 साल तक अफ़गानिस्तान में खूब इन्वेस्ट करने वाला है, और उसके बाद उसका जब फल लेने का टाइम आएगा तो पता नहीं क्या होगा। शायद अमेरिका भी यही चाहता है कि एक बार वो लगाए पैसा। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया से बड़े दुख की बात है कि हमारे रिलेशनशिप पुराने वाले नहीं हैं अभी, ये तो माननी ही पड़ेगी। ये डिफरेंसेस तब शुरू हो गए थे जब इंडिया ने उसके 5th जनरेशन फाइटर Su-57 में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, जबकि इंडिया बहुत सारा पैसा दे भी चुका था उनको डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए। लेकिन एक माइंडसेट जो बन गया था पिछले 70 सालों में रशिया का कि इंडिया जाएगा कहाँ, इंडिया को अगर हथियार लेने होंगे तो वो हमसे ही लेगा, और इंडिया को हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखो, उनको हथियार बेचो, थोड़े चाहे सस्ते बेच दो, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स आफ्टर सेल सर्विस में उनसे खूब कमाओ। खूब कमाया है रशिया ने। रशिया कैसे जाने देना चाहता है एक सोने की मुर्गी को, लेकिन पिछले कुछ एक दशक से इंडिया को थोड़ा ये समझ में आ गई, और इंडिया ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। पहले सबमरीन में फ्रांस के साथ, फिर एरोप्लेन में भी, फिर उसके बाद अपना एरोप्लेन डेवलप करना शुरू किया सीरियसली, जो कि पिछले 60 साल में इंडिया ने किया ही नहीं था। इन सब चीज़ों से डेफिनेटली रशिया को धक्का तो वन बाय वन धक्का तो लगता रहा। फिर भी इंडिया ने काफ़ी सारा उसको मदद करने की कोशिश की, उसके गाँवों को सहलाने की कोशिश की है। S-400 लिया पूरी दुनिया, अमेरिका के, उसके बावजूद। लेकिन रशिया का पेट तो बड़ा है। जब इंडिया की नज़दीकियाँ अमेरिका से बढ़ी तो डेफिनेटली अमेरिका की नज़दीक दूरियाँ पाकिस्तान से दूर हुआ, तो पाकिस्तान रशिया के कदमों में आस्ते आस्ते करके रशिया की उससे पींगें बढ़ रही हैं। डेफिनेटली एक चिंता की बात है। लेकिन इंडिया अगर ये ना करता तो इंडियन वही रशियन टेक्नोलॉजी लेकर घूमते रहते, जिसके बारे में चाइना को सब पता है।
अब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, अलग अलग कंट्रीज से आ रही है, रशिया से आ रही है, कोरिया से आ रही है, अब स्पेन के साथ भी एक कार्गो एरोप्लेन की बात हुई है, और प्लस अभी रोल्स रॉयस के साथ भी फाइनल बात हो गया है जेट बनाने के लिए। इंडिया को ये सब चाहिए जो कि रशिया चाहते हुए भी नहीं दे रहा था, वो फिनिश प्रोडक्ट देना चाहता था ताकि हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बनी रहे। चलिए कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये टेम्प्रेरी फेज़ है, और रशिया भी देख ले कितने हथियार वो पाकिस्तान को बेच सकता है और कितने उससे पैसे ले सकता है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत किससे छुपी नहीं है, तो एक बार टेस्ट तो उसको भी करना चाहिए। तो इसलिए शायद हमारे नीति निर्धारण करने वाले इसके ऊपर चुप हैं। उनका यही कहना है देख लेने दो इनको, हम तो हैं बैठे। तो इंडिया अनपर्टर्ब्ड है, लेकिन हाँ एक अलायंस जरूर शेप ले रहा है जो कि रशिया, उसके एसोसिएटेड कंट्रीज़, ईरान के बीच में, जो कि रियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए है। हो सकता है वो परवान चढ़ेगा तो उससे डेफिनेटली कुछ दूरियां रशिया के साथ भी मिटेंगी। पाकिस्तान ना कभी सुधरा है ना कभी सुधरेगा, ये तो यूं ही करके इसके मन में रियासत मदीना चढ़ा हुआ है और गजवाए हिंद चढ़ा हुआ है, जिसका भूत मेरे हिसाब से 2024 से पहले एक बड़ा भूत तो उतरेगा। इसी आशा के साथ नमस्कार।